क्या आप जानते हैं, रामायण के महान वानर वीर बाली और सुग्रीव साधारण वानर नहीं थे। उनका जन्म देवताओं के अंश से हुआ था। एक भाई के शरीर में था इंद्रदेव के वज्र जैसा अद्भुत बल, तो दूसरे भाई के हृदय में था सूर्य देव का तेज और धर्म का प्रकाश। लेकिन प्रश्न यह है, जब दोनों भाई देव अंश थे, तो फिर भाई भाई के बीच इतना बड़ा वैर क्यों हुआ? रामायण के प्राचीन काल में किष्किंधा नामक एक विशाल और समृद्ध वानर राज्य था। इस राज्य के अधिपति थे धर्मात्मा और शिव भक्त रक्षराज। वे वर्षों तक तपस्या करते रहे ताकि उन्हें ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो धर्म की रक्षा कर सके। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि उनके वंश में ऐसे वीर जन्म लेंगे जो देवताओं के अंश होंगे। उसी समय पृथ्वी पर अधर्म बढ़ रहा था और भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लेने की तैयारी कर ली थी। देवताओं ने निश्चय किया कि वे भी अपने अपने अंश पृथ्वी पर भेजेंगे ताकि श्री राम के कार्य में सहायता हो सके। सबसे पहले इंद्रदेव ने अपने तेज का अंश रक्षराज की पत्नी के गर्भ में स्थापित किया। इस दिव्य संयोग से बाली का जन्म हुआ। जन्म लेते ही उसके शरीर से अद्भुत शक्ति प्रकट होने लगी। कहा जाता है कि बाली इतना बलशाली था कि युद्ध में वह अपने शत्रु की आधी शक्ति स्वयं में खींच लेता था। उसके भीतर इंद्र का पराक्रम और स्वर्गीय साहस विद्यमान था। कुछ समय बाद सूर्य देव ने भी अपने तेज का अंश उसी कुल में प्रदान किया। इससे सुग्रीव का जन्म हुआ। सुग्रीव के शरीर में सूर्य जैसा तेज था, पर उसका मन शांत, विवेकशील और धर्मप्रिय था। जहां बाली शक्ति में श्रेष्ठ था, वहीं सुग्रीव बुद्धि, मित्रता और न्याय में महान था। दोनों भाई बचपन से साथ खेले, साथ बड़े हुए और किष्किंधा की रक्षा की। बाली राजा बना और सुग्रीव उसका सबसे विश्वसनीय सहायक। दोनों के रहते कोई भी शत्रु किष्किंधा की ओर आंख उठाकर देखने का साहस नहीं करता था। परंतु समय के साथ अहंकार और गलतफहमियों ने दोनों भाइयों के बीच दूरी पैदा कर दी। आगे चलकर यही सुग्रीव भगवान श्री राम का परम मित्र बना और बाली का अंत भी श्री राम के हाथों हुआ। इस प्रकार देवताओं के अंश होते हुए भी कर्म और स्वभाव ने उनके भाग्य को अलग अलग दिशा दी। यह कथा हमें सिखाती है कि जन्म चाहे कितना ही महान क्यों ना हो, मनुष्य को उसका कर्म और विवेक ही महान बनाता है।